हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है 15 तारीख, 15 दिसंबर, और आज मेरे मम्मी का बर्थडे है। तो सोचा आज आप लोगों को अपने दिल की कुछ बात बताऊं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हम लोग नहीं बोल सकते, वैसे बातें, और जो बोलने लायक होता है वो तो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। तो सोचा ये भी बात बता दूँ आप लोगों को। तो आज 15 तारीख है, मेरे मम्मी का बर्थडे है। तो बस इतना बोलूँगी आप लोगों से कि बहुत ज़्यादा याद आ रहा है घर का। और बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कब गांव जा रहे हो, और मैं के मतलब गांव का ब्लॉग दिखाओ, गांव जाओ, शूट करो। तो हम लोग गांव नहीं जा पाए इस साल। बहुत बुरा फील हो रहा है मेरे को। और गांव किस लिए नहीं गए, क्योंकि अभी मतलब मैं काम भी नहीं कर रही हूँ, और यूट्यूब से भी इतना पैसा नहीं आ रहा है मेरा। अभी 3 महीना हो गया। एक क्या बोलते हैं, $39 बना था मेरा पिछला। तो इसीलिए $100 जब तक नहीं होता है, नहीं आता है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। आप लोगों को क्या बोलूँ, मैं पैसे की वजह से ही हम लोग नहीं जा पाए। पता नहीं अब कब तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब है। घर इतना बड़ा परिवार है, सबको खाना के लिए खर्चा दो, फिर कुछ तबीयत ख़राब वगैरह हुआ तो फिर पैसे दो, फिर हमारा इधर, फिर हमारा इधर बच्चा है, फिर मैं उनके पापा जो हैं वो लोन पटाते हैं। तो ऐसे ही पैसा चला जाता है। तो घर आने जाने के लिए पैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि जब कमाने वाला इंसान हो कोई, तो 1 महीना भी अगर गैप करता है, 10 दिन भी गैप करता है, तो पूरा हमारा जो मेंटेनेंस लेवल होता है बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि घर जाने के लिए भी पैसे चाहिए, फिर दोबारा काम करने के लिए आने के लिए भी पैसे चाहिए। ना हमारे पास में अभी प्रेजेंट में कोई पैसे हैं, ना हमारे पास कोई सेविंग नहीं है जिसके वो हम लोग सोचे कि चलो घर जाएं। तो माँ बाप अगर उतना सक्षम होते तो वो लोग सोचते कि चलो माँ बाप हैं खिलाने वाले, खिलाएंगे। इतना बड़ा परिवार हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हम माँ बाप के भरोसे तो नहीं बैठ सकते घर में। आप लोग समझ सकते हैं बात को। तो इसी वजह से हम लोग मतलब घर नहीं गए इस साल, और पता नहीं कितने साल नहीं जाएंगे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। मैंने सोचा था कि दिसंबर तक हम एक बार तो ज़रूर जाएंगे, ज़रूर मैं चले जाऊंगी, ऐसे सोची थी, लेकिन नहीं हो पाता है। हमारे जो क्या बोलते हैं, मतलब जो प्लानिंग जमाए रहते हैं वो उल्टा हो गया कुछ, तो इसीलिए भी नहीं हो पाया। और बाहर प्रदेश में कमा रहो, गैस का, खाने का, रहने का, हर चीज़ का पैसा लगता है। तो 10-12 हज़ार में कहाँ हो पाएगा, आप लोग खुद बताओ। और मोन के पापा का तो पूरा आधा सैलरी तो लोन में चला जा रहा है। तो बस यही रीज़न था। और हमेशा के लिए हम लोग जाके रहेंगे तो फिर हम लोगों को कौन पालेगा, जब तक हमारी कुछ सेविंग नहीं रहेगी, हमारे पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे कि हम लोग कम से कम 1 महीना 2 महीना अपना खुद का गुजारा कर सकें। तो इसी वजह से नहीं गए। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली फील हो रहा है मेरे को। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं रोना चाहती। और बस इतना बोलूँगी, मेरे ससुर को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे जेठ को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उधर फिर तो इसी वजह से, और इसीलिए हम लोग घर नहीं जा पाए। तो बहुत मेरे को अजीब सा फील हो रहा है कि क्यों नहीं गए। बहुत याद आ रहा है। फिर क्रिसमस है, त्यौहार है, एक त्यौहार मनाते हैं साल भर में, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। सोच के भी थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन जितना भी हम लोगों से पैसे हो पाए तो हम लोगों ने भेज दिया है। तो वो लोग कैसे कैसे कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। और ये देख लीजिए मोनू, बदमाशी मम, बात करो, हेलो बोल दो। सबको हेलो बोल दो, जाओ घूम के आना, जाओ पापा के साथ। तो बस यही रीज़न था, और कुछ भी नहीं है। और मेरा भी तबीयत बार बार बिगड़ता रहता है, आप लोग जानते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सकेंगे। और क्या बोलें, जितना होता है करते हैं, और जितना कोशिश करते हैं अच्छा वीडियो बनाने के लिए।
लेकिन वीडियो बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, लेकिन उतना खर्च भी नहीं कर पाते हम लोग। आप लोग जानते हैं डेली एक चीज़ खा रहे हैं तो एक ही चीज़ को दिखा भी नहीं सकते, इसीलिए लाइफ स्टाइल ब्लॉग का मतलब ही ये होता है कि फिर अपने लाइफ के बारे में बताना। तो मैंने भी ये सोचा कि आज के दिन मैं बता देती हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और बहुत हमारा मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है अभी भी मेरे को नहीं बताती कि मेरे बच्चे बाहर में हैं, उनको तकलीफ़ होगा, और उसको बुखार भी आता है तो भी नहीं बोलती है। इसलिए वो शायद उनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया है और बढ़ गया है प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रॉब्लम को मतलब छुपाती है। और जब मैं बोलती हूँ कि पैसा नहीं है क्या, कुछ खाने के लिए नहीं है क्या, बताओ, तो कुछ कमी है क्या बोलती पूछती हूँ, तो वो मेरे को हमेशा मम्मी ये बोलती है कि हमको पैसा मत दो बोल के, मतलब दो बोल के नहीं मांगती, हमेशा ये बोलती है कि नहीं तुम लोगों के पास है कि नहीं, तुम लोग परदेश में रह रहे हो, बच्चा है, कितना खर्चा होता होगा, तुम लोग अपने लिए पहले रखो फिर हम लोगों को देना, ऐसे बोलती है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं दे पाते, महीने में 2,000 1,500 ऐसे देते हैं, तो उसी में हमारा परिवार चलता है, उसी पैसे का बस, और उससे ज़्यादा पैसा नहीं देते। 1,500 रुपये देंगे या फिर 2,000 से ज़्यादा पैसा ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे खुद के पास नहीं बच रहे हैं तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। और मेरी माँ हमेशा यही बोलती है कि नहीं तुम लोगों के पास पैसे हैं कि नहीं, तुम लोग कैसे कर रहे हो, राशन है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो नहीं है तो मत भेजो, ऐसे बोल दिए। तो मेरी मम्मी ऐसी है। और सबके मम्मी लोग कैसे होंगे नहीं पता मेरे को, लेकिन हाँ मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत केयर करती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे भी हैं अभी मेरे घर वाले ठीक हैं, और मैं जो भी कर पा रही हूँ उनके लिए। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि एक अच्छा लाइफ उन लोगों को मिले, क्योंकि गरीबी तो बचपन में से बहुत देखे हैं और झोपड़पट्टी में रहे हैं, तो इसीलिए मैं बड़ा बात नहीं बोलती हूँ। पहरे का मतलब झाला बोलते हैं हम लोग, झाला बना के रहे हैं, तंबू मार के, झोपड़ी बना के। तो सारे दिन मुझे अभी भी याद है, मैं भूली नहीं हूँ। मेरा जो मिट्टी का घर आप लोगों ने देखा, उसी घर में मेरा मतलब पढ़ाई लिखाई, मेरा बचपन गुजरा है। उस 5वीं के बाद उस घर में मैं थी, तो वो घर भी मेरे लिए बहुत प्यारा है। और हम लोगों ने अभी जो नया घर बनाया है वो बाजू में बनाया है, वो घर को हम लोगों ने नहीं तोड़ा, क्योंकि बहुत ही सी यादें जुड़ी रहती है ना, कि एक लगाव रहता है। तो मेरे को उस घर से बहुत लगाव है। और कैसे हम लोग मतलब बाहर में रह के, झोपड़ी बना के रह के, कैसे उस घर को मिट्टी का घर बनाए थे, सभी याद आता है। मेरे पास फ़ोटो था, सभी चीज़ फ़ोटो था, लेकिन चोरी हो गया मेरा एल्बम और मेरा पूरा डॉक्यूमेंट चोरी हो गया। पहले मैं जहाँ रायपुर में रहती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे चोरी हो गया, सामान तो उसी में चला गया। तो बहुत रोई थी मैं, बहुत ज़्यादा रोई थी। तो इसी वजह से अच्छा नहीं लगता कि कुछ भी किसी के लिए बोलना भी अच्छा नहीं लगता। क्यों, बस सोचती हूँ कि कोई भी नहीं, मेरा आप लोग ही हैं जो देखते हैं मुझे, वही लोग हैं, जो भी ऑडियंस हैं मेरे वही हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर वही हैं। और बाकी लोगों को मैं अपने लाइफ में कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ। और मम्मी से आज मैं बात की, बहुत अच्छा लगा। और मेरे घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, छोटा सा है, इतना बड़ा सैमसंग का है और एक नोकिया का है। 2 फ़ोन है मेरे घर में, वो 1500-1200 मिलता है ना वो वाला। और मेरे घर वाले एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं जानते, तो हम दोनों जानते हैं। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी दीदी फिर मम्मी पापा कोई भी पढ़े लिखे नहीं हैं, और बस मैं पढ़ाई की हूँ। क्योंकि मैं छोटी थी तो मेरे को पढ़ाने के लिए दीदी स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे को पकड़ती थी, और मम्मी पापा काम में जाते थे। और दीदी मेरे को पकड़ के खाना बनाती थी। जब 5वीं या 6वीं पढ़ के दीदी छोड़ दी, 5वीं पढ़ के छोड़ दी समझ। तो उनको बस अपना मतलब दस्तखत करना आता है, नाम लिखना आता है हिंदी में, और उसके आगे उनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि पहले का पढ़ाई थोड़ा बहुत डाउन था, तो इसीलिए। नहीं तो आजकल के 5वीं के बच्चे तो बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन पहले उतना नहीं था। तो दीदी जो है मतलब अपना नाम लिख सकती है बस हिंदी में, वो भी बहुत, वो भी धीरे धीरे,
हमारे जैसे नहीं कि पराठे तुरंत लिख दो, ऐसा नहीं, तो ऐसे हैं। तो आप लोग जान ही गए होंगे। और आज मम्मी का बर्थडे है, थोड़ा रोना आ रहा था, सुबह से बहुत रो रही थी मैं कि साल भी जा नहीं पाए, पूरा साल गुजर गया। देखो दिसंबर साल गुजर गया, पिछले दिसंबर को गए थे 10 तारीख को, अभी भी याद है। और फिर दिसंबर आ गया, पूरा साल गुजर गया, नहीं जा पाए। पता नहीं कब तक सोचते हैं कि जाएंगे, लेकिन फैमिली को अच्छा लाइफ देना है, उनको खाने के लिए उनका जुगाड़ करना है, उनको उनके लिए बच्चे लोग हैं तो क्या खाएंगे। अगर घर चले जाते हैं तो हम लोग तो भूखे मरेंगे, वो तो पता है, लेकिन साथ में पूरा फैमिली भी भूखे रहेगी। तो इसीलिए फैमिली के लिए तो बाहर में रहना पड़ता है, उनसे दूर इतना आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। ट्रेन में जाओ तो 2 दिन कंप्लीट लगता है। दो दिन महीने लगता है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है घर वालों को, तो यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। एक डर सा लगा रहता है कि मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो चुके हैं, बार बार तबीयत खराब होता है, डरती हूँ मैं। मेरे लाइफ में कोई भी ना रहे चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मम्मी को प्यार करती हूँ, और वो मेरे लाइफ में नहीं रहेगी तो मैं फिनिश, कुछ भी नहीं मेरे लाइफ में ऐसा है। क्यों मोनू? आप देख लीजिए मोनू, मेरे मम्मी पापा मोनू को बहुत प्यार करते हैं, और जब देखो सुबह शाम इसको पूछते हैं, लेकिन क्या करें पता नहीं कब। मैं तो ये नहीं बेटा जाओ उधर, बदमाशी खेलना जाओ, उधर खेलना जाओ। पता नहीं कभी जा पाएंगे कि नहीं, ऐसा लगता है। बच्चा बड़ा हो रहा है मेरा, जिंदगी भर यहीं पे गुजर जाएगा कि हमारा लाइफ, ऐसा सोचती हूँ। काम तो करते हैं, लेकिन बचत नहीं, कभी नहीं हो पाता। इधर लोन पटाओ, घर वाले जब घर बनाए थे तो लोन लिए थे, मेरे पापा का तबीयत ठीक नहीं था तब भी लोन लिए थे। लोन इतना लोन पटा पटा के एक भी सेविंग नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे लगता है पैसे बचा बचा के रखती हूँ मैं, बचा बचा के खर्च करती हूँ, फिर भी नहीं बचते। यूट्यूब से भी उतना इनकम नहीं हो रहा है कि तुरंत घर चले जाएं, घर में अच्छा सा जीवन कटेगा, ऐसा नहीं है। जॉब छोड़ के फिर से दोबारा जॉब ढूंढना, फिर से वहाँ सेटलमेंट होना बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं जानती हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहे। सब तरफ आगे पीछे सोच के करना पड़ता है। बस यही बोलूँगी, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, कभी ना कभी तो होगा कि कभी ना कभी। ज़्यादा नहीं, मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, कम से कम महीने का $100 बन जाए, ताकि मेरा पेमेंट आ जाए, हर महीना मेरा पेमेंट आ जाए। इसीलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो देखिएगा, और ऐड भी वॉच कर लीजिएगा, ताकि मेरा कुछ तो हो। दिन में $3-4 भी बनेंगे तो महीने का $100 हो जाएगा। $100 बनेगा तो मेरा हर महीने सैलरी आ जाएगा। अगर 100 नहीं बन पाता है तो नेक्स्ट मंथ का 1 महीना बीतने के बाद तक का इंतज़ार करना पड़ता है, मतलब 2-3 महीने हो जाते हैं। $1 भी कम होगा तो यूट्यूब नहीं देता है सैलरी, आप लोग जानते हैं, जो यूट्यूबर होंगे उनको पता हो। तो बस यही था, मैं बहुत परेशान रहती, लेकिन रोना नहीं चाहती। मम्मी का बात करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरी माँ कैसे कैसे दिन गुजारी है अपने लाइफ, कैसे कैसे दिन देखिए। मैं जानती हूँ दूसरों का काम किया है, 25 रुपये, जब पूरा दिन काम करो तो 25 रुपये मिलता था। मेरे को पता है वो दिन, अभी भी याद है कि पूरा डे काम करो तो 25 रुपये मिलता था। दूसरे के खेत में काम करते थे,
लेकिन हाँ इतना है कि अभी मैं काम नहीं जाने देती हूँ मम्मी को, कभी कभी छुप के चले जाती है, हम लोगों को नहीं बताती है। तो सोचती है कि नहीं मेरे बच्चे लोग कितना देंगे, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, ये सोच के मेरी मम्मी चले जाती है। बहुत संघर्ष भरा लाइफ जिए हैं हम लोग, देखे हैं, लेकिन सोचती हूँ कि अब सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, अब सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा है, पता नहीं। तो ठीक है, कभी भी मैं हार नहीं मानी हूँ और अभी नहीं, कभी नहीं मानूंगी। मिलती हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइट भी बंद हो गया। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों, और जो भी सजेशन होगा मुझे बताइएगा।